अगर इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल ड्राइंग करते हैं तब हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक केस एक दिया गया कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ, क्या बोला है, इफ इक्वल मंथली ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स, पार्टनर ने जो किया है इक्वल मंथली ड्राइंग्स, हर महीने में इक्वल अमाउंट ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका जो है तीन केस हो सकता है। या तो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो लोग ड्राइंग कर सकते हैं, उनका मर्जी है कि चलो एवरी मंथ हम इक्वल कर रहे हैं तो हम चाहे तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग कर सकते हैं, या तो हम चाहे तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ये पार्टनर के ऊपर है डिसीजन। ठीक है, उसके बाद या तो वो चाहे तो क्या कर सकते हैं एट द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। तो ये तीन केसेस पॉसिबल है कि वो इक्वल अमाउंट ड्राइंग कर रहे हैं, और ये इक्वल अमाउंट या तो वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहे हैं, हर महीने के स्टार्टिंग पे ही कर ले रहे हैं 1 तारीख में, या तो वो एंड पे कर रहे हैं एकदम 30 तारीख या 31 जो है उस डेट पे कर रहे हैं, या फिर इन बिटवीन कभी भी कर रहे हैं, 1 से लेकर 30 के बीच में इन बिटवीन कभी भी कर रहे हैं, तो उसको मिडिल ऑफ द मंथ कहा जाएगा। तो ये तीनों ही केस में हमको ड्राइंग निकालने का जो फॉर्मूला यूज करना होगा, वो फॉर्मूला में जाने से पहले हमको क्या करना होगा, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज पीरियड। क्या बोलते हैं, एवरेज पीरियड। मतलब हम लोग को इस केस में ड्राइंग फाइंड करने के लिए पहले इनका एवरेज पीरियड को फाइंड करना होगा। व्हाट इज नाउ, ये एवरेज पीरियड कैसे फाइंड होगा, बहुत ही इजी फॉर्मूला है एवरेज पीरियड फाइंड करने का। एवरेज पीरियड फाइंड करने के लिए हमको ये देखना होगा कि व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, समझाऊंगा मैं अभी ये कैसे निकलेगा, एंड व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज पीरियड निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से समझना, छोटा क्वेश्चन इसमें से आता है कि कैसे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं, या फिर ड्राइंग से अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड। अभी ये फॉर्मूला तीनों के लिए खुद कैलकुलेट कर सकते हो, देखो कैसे। पहले इस केस को देखते हैं, ड्राइंग्स मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है अप्रैल टू मार्च, इजंट इट। अगर 2020 में अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है तो एंड होगा 2021 मार्च में। तो अप्रैल स्टार्टिंग मतलब क्या है, 1 अप्रैल, है ना। तो मान लेते हैं साहिल ने 1 अप्रैल में ड्राइंग किया, तो ड्राइंग लेफ्ट आफ्टर हिज फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, अगर मैंने 1 अप्रैल को ड्राइंग किया तो ड्राइंग लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सॉरी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, पूरा 12 मंथ ही रहेगा ना, पूरा का पूरा 12 मंथ, क्योंकि मैं 1 अप्रैल को ही ड्राइंग कर रहा हूँ। एंड अप्रैल से लेकर पूरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने में कितना मंथ बाकी है, 12 मंथ बाकी है। उसके बाद जब वो लास्ट ड्राइंग करेगा उस ईयर का, वो कब करेगा, मार्च महीने का 1 तारीख को करेगा। ये ध्यान से एकदम दिमाग से सोचने वाला चीज है। जो लास्ट ड्राइंग साहिल करेगा वो कब करेगा, मार्च मंथ में करेगा, मार्च मंथ का 1 को करेगा। क्यों, क्योंकि वो बिगिनिंग में करता है। तो 1 को अगर वो ड्राइंग करेगा दैट मीन्स वो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होने में कितना मंथ बाकी रहेगा, पूरा 1 मंथ बाकी रहेगा। ठीक है, पूरा 1 मंथ बाकी रहेगा। तो इस केस में जो एवरेज पीरियड होगा वो क्या होगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, 12, एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, 1। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई कितना करना होगा, 2 करना होगा। 12 + 1 13/2, तो 13/2 कितना हो जाएगा, एवरेज पीरियड हो जाएगा इसका 6.5 मंथ, है ना। 13/2 को डिवाइड करो, देखो कितना आएगा, 6.5, 6.5 मंथ। उसी तरह से ड्राइंग्स मेड एट द एंड ऑफ द मंथ, जो सेकेंड वाला केस है, इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं। किस तरह से, थोड़ा सा ध्यान दो। अभी अगर फर्स्ट वाला का लॉजिक समझ गए तो ये भी आराम से समझ जाओगे कैसा है लॉजिक। देखो, एट द एंड ऑफ द मंथ बोला है, तो अकाउंटिंग पीरियड का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, अप्रैल होता है। अप्रैल का एंड मतलब, अप्रैल का एंड मतलब 30th अप्रैल। अब 30th अप्रैल को साहिल ने ड्राइंग किया है, तो उसके बाद कितना महीना बाकी रहेगा, अप्रैल तो चला गया, इसका मतलब 11 मंथ बाकी रहेगा यहाँ पे, है ना। और उसके बाद जब वो लास्ट वाला ड्राइंग करेगा, और क्योंकि वो एंड ऑफ द मंथ में कर रहा है, लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट मंथ क्या है, मार्च है। मार्च का एंड मतलब 31 मार्च को ड्राइंग करेगा। अब 31 मार्च को अगर उसने ड्राइंग किया तो ईयर तो क्लोज ही हो गया ना, कोई तो टाइम बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब इस केस में जो एवरेज इसका क्या है लिख देते हैं, इसका 6.5 मंथ था। इस केस में जो एवरेज पीरियड आएगा वो कितना होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विच इज 11 मंथ एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग विच इज 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 11/2 ये हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखो, इसका जो एवरेज पीरियड होगा ये होगा 5.5 मंथ। ठीक है, नाउ जो थर्ड वाला केस है, जो थर्ड वाला केस है जिसमें ड्राइंग्स मेड इन मिडिल ऑफ द मंथ। तो मिडिल ऑफ द मंथ हम सिंपल रखने के लिए ये समझ लेते हैं कि 15 तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं। कब कर रहा है, 15 तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं। तो इस केस में भी इस फॉर्मूला को लगाएंगे। अब फर्स्ट मंथ क्या है, फर्स्ट मंथ अकाउंटिंग पीरियड का फर्स्ट मंथ होता है अप्रैल। अकाउंटिंग पीरियड का फर्स्ट मंथ ये है अप्रैल। अप्रैल का 15 तारीख को ड्राइंग कर रहा है। अगर अप्रैल का 15 को ड्राइंग कर रहा है तो कितना मंथ बच रहा है, अप्रैल का आधा 0.5 अप्रैल का एंड उसके बाद 11 मंथ और, तो इसका मतलब 11.5 मंथ बच रहा है पूरा उस ईयर में। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला जो ड्राइंग करेगा वो कब करेगा, मार्च को करेगा। एंड क्योंकि मिडिल ऑफ द ईयर में कर रहा है तो मार्च का 15 तारीख को करेगा। मार्च का 15 तारीख को करेगा। 15 तारीख को मार्च का कर रहा है, मतलब कितना महीना बाकी है यहाँ पे, सिर्फ हाफ मंथ बाकी, मतलब 0.5। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इसमें हो गया 11.5 एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इसमें हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 2। 11.5 0.5 हो जाएगा 12/2, यानी कि ये हो गया हमारा 6 मंथ। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने 15 तारीख डेट देके समझाया, इजीली समझ में आ जाए। लेकिन जब अगर इन द मिडिल ऑफ द मंथ बोले, डेट कुछ भी हो, हमको डायरेक्टली एवरेज पीरियड जो है वो 6 मंथ ही यूज करना है। ये ध्यान रखना, जो एवरेज पीरियड हम इसमें यूज करेंगे वो डायरेक्टली 6 मंथ यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं जस्ट फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर, ये एवरेज पीरियड निकल जाने के बाद जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना अमाउंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर 2000, मैं यहाँ पे से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एवरी मंथ बिगिनिंग में 2000 ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, एवरी मंथ बिगिनिंग में 2000 ड्राइंग कर रहा है, तो एवरी मंथ अगर बिगिनिंग में 2000 ड्राइंग कर रहा है तो टोटल ड्राइंग क्या हो जाएगा उसका, हर महीने में 2000 ले रहा है तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा 24,000। कितना होगा, 24,000। ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर मान लो 6% पर एनम दिया हुआ है तो 6/100 करेंगे, इनटू एवरेज पीरियड, ये हो जाएगा फॉर्मूला, एवरेज पीरियड बाय 12। ठीक है, नाउ ये एवरेज पीरियड हम देख के डालेंगे कि कौन सा वाला केस है। अगर एट द बिगिनिंग है, हर महीने का शुरुआत में ही ड्राइंग्स कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा 6.5। अगर हर महीने का एंड में ड्राइंग कर रहा है तो यहाँ पे आएगा 5.5। हर महीने का मिडिल में, ना शुरुआत में ना एंड में, मिडिल में कर रहा है तो यहाँ पे आएगा 6 मंथ। ऐसे कैलकुलेट करना है अगर क्या कर रहे हैं पार्टनर, इक्वल ड्राइंग्स कर रहा है मंथली। ठीक है, तो मंथली के बाद एक और होता है क्वार्टरली, वो भी मैं सिखाऊंगा कि क्वार्टरली कैसे उसमें भी जो है एवरेज पीरियड का ही खेल है एंड एवरेज पीरियड का फॉर्मूला जो है यही सेम रहेगा। तो नेक्स्ट में हम लोग जो है उसको भी देखेंगे कि कैसे अगर क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं तो उस समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे।